संरचना से भी संभव है, जो कि कैकुले की संरचना से संभव है, जो कि कैकुले की संरचना से भी संभव है, जो कि कैकुले की संरचना से भी संभव है, संभव है। हाँ भाई, जो लास्ट पक्ष में प्रमाण है वो क्या है कि आप बेंजीन की संरचना द्वारा 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद ऑर्थो मेटा पैरा बनाते हैं, वो तीनों द्विप्रतिस्थापी उत्पाद किसके द्वारा बना सकते हैं आप? कैकुले संरचना के द्वारा भी बना सकते हैं। तीनों के तीनों द्विप्रतिस्थापी उत्पाद किसके द्वारा बना सकते हो आप? तीनों के तीनों द्विप्रतिस्थापी उत्पाद किसके द्वारा बना सकते हैं अपन? कैकुले की संरचना के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे एक्स ये हो गया ऑर्थो, 1-2 पोजीशन पर क्या हो रहा है अपने पास? ऑर्थो। आपके पास सेकंड जो है वो अपने पास है एक्स 1 2 3 1 3 पोजीशन क्या हो जाएगी? मेटा। अपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। आपके पास जो तीसरा है आपके पास है 1-4 पोजीशन, 1 2 3 4 1-4 पोजीशन पर क्या हो जाएगा अपने पास? पैरा। ठीक है भाई, तो ऑर्थो मेटा और पैरा, इन तीनों का अपन क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे करके आपके पास बेंजीन के पक्ष में प्रमाण आपने डाल दिए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यदि मैं स्लाइड रोटेट करूं आपके सामने, तो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो क्या किया था अपन ने? सबसे पहले अपन ने बेंजीन के पक्ष में प्रमाण किया कि कैकुले की संरचना के पक्ष में प्रमाण। ये मैं स्लाइड रोटेट कर रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कैकुले की संरचना के पक्ष में प्रमाण दीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कैकुले की संरचना के पक्ष में प्रमाण दीजिए। सबसे पहले कैकुले की संरचना के पक्ष में प्रमाण दिया मैंने, सुन लीजिए, कि जब बेंजीन में 3 द्विप्रतिस्थापित उत्पाद होने के कारण ये 3 अणु क्लोरीन, ओजोन और हाइड्रोजन का योग दर्शाती है, जो कि बेंजीन की कैकुले संरचना से भी संभव है, जो कि बेंजीन की कैकुले संरचना से भी संभव है। पहला मैंने क्लोरीनेशन का करवाया, दूसरा मैंने किसका करवा दिया? नेक्स्ट मैंने किसका करवाया? बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करवा दिया। नेक्स्ट मैंने किसका करवाया? ओजोनोलाइसिस करवा दिया, राइट। उसके बाद में आप लेते जाइए जो उस टाइम पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट अपने पास दूसरा पक्ष में प्रमाण दिया कि बेंजीन केवल एकल प्रतिस्थापी उत्पादों का क्या करती है? निर्माण करती है, क्योंकि इसमें सभी कार्बन हाइड्रोजन परमाणु समान समरूप में पाए जाते हैं, क्योंकि सब में sp2 संकरण होता है, तो सभी समान समरूप में पाए जाते हैं। ये दूसरा पक्ष में प्रमाण था, याद कर लीजिए। तीसरा पक्ष में प्रमाण था कि जब एसिटिलीन को रक्त तप्त लोहे की नली में से गुजारा जाता है तो बेंजीन का क्या होता है? निर्माण होता है। और जो बनी बेंजीन रिंग सिमिलरली उस बेंजीन जैसी थी जो सबसे पहले खोजी गई थी, वैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही रिएक्शन आपके पास रिप्रेजेंट हो रही थी, जो कि इसके पक्ष में प्रमाण को दिखाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास था कि ये वो एसिटिलीन की रिएक्शन करवा दी मैंने, रक्त तप्त लोहे की नली के साथ रिएक्शन करवाई, और आपके पास क्या हो गया? बेंजीन का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट था वो अपने पास था कि जब बेंजीन का ओजोनीकरण कराया जाता है तो 3 अणु ग्लाइऑक्जेल का क्या होता है अपने पास? फॉर्मेशन होता है, जो कि ये क्या है? बेंजीन के पक्ष में प्रमाण है। ये देखो 3 अणु ग्लाइऑक्जेल के बनाए मैंने, ठीक है भाई, 3 अणु ग्लाइऑक्जेल के बनाए, नहीं बनाए, देख सकते हैं आप लोग, राइट, क्लियर। ऐसे करके अपन ने नेक्स्ट अपने पक्ष में प्रमाण दिया, एक और दिया था अपन ने, पांचवा, कि बेंजीन की संरचना द्वारा 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद, आपने स्टार्टिंग ही किया था कि 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद ऑर्थो पैरा मेटा बनाए जा सकते हैं। 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद ऑर्थो मेटा पैरा बनाए जा सकते हैं। जब बेंजीन जो कैकुले ने दी थी, उस बेंजीन की संरचना के आधार पर अपन देखें तो उस बेंजीन की संरचना में भी 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद ऑर्थो पैरा मेटा और पैरा बनाए जा सकते हैं, जो कि बेंजीन के पक्ष में प्रमाण है। ठीक है भाई, तो क्या बेंजीन के पक्ष में प्रमाण कंप्लीट होता है? उसके बाद में यदि स्टूडेंट्स अपन इसका यदि नोट्स की मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप मेहता ई लर्निंग ऐप से, प्ले स्टोर से आप मेहता ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। मेहता ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद में आईडी पासवर्ड डालकर आप वहां से इसके ई नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, उन्हें आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है भाई, ये नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, उसे आप आसानी से वहाँ पर ले सकते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, चले आगे,
नेक्स्ट अपने पास होगा कैकुले के बेंजीन संरचना जो आपने दी थी उसकी कमियां, कि कैकुले की संरचना की कमियां, क्या क्या कमियां है कैकुले संरचना की कमियां। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, कैकुले संरचना की कमियां। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, पक्ष में प्रमाण, कमियां, लिमिटेशन और कैकुले संरचना की कमियां। कैकुले संरचना की कमियां। कैकुले संरचना की कमियां। कैकुले संरचना की कमियों की मैं बात करूं तो सबसे पहली कमी आपको दिख रही होगी कि कैकुले संरचना के अनुसार 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद बनाए जाते हैं। और आप वो 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद कहां बताए थे, ऑर्थो पैरा मेटा बता रहे थे। 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद कहां बता रहे थे आप लोग, ऑर्थो मेटा पैरा बता रहे थे। इन ऑर्थो मेटा पैरा में आप 3 द्विप्रतिस्थापी, ऑर्थो ये हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, लेकिन ये आपके पास जो प्रतिस्थापी उत्पाद है वो क्या है, ऑर्थो है। तो कितने ऑर्थो हो गए, यहां पर 2 ऑर्थो हो गए। इसे कैकुले नहीं समझा सका कि बेंजीन रिंग में ओनली एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा होता है। मतलब बेंजीन में कितने समावयव बनते हैं, 3 समावयवियों का ही फॉर्मेशन होता है। कितने समावयवों का फॉर्मेशन होता है, 3 समावयवों का ही फॉर्मेशन होता है। जबकि बेंजीन की जो कैकुले संरचना उन्होंने प्रस्तुत की थी उनके अनुसार 2 ऑर्थो, 2 मेटा व 1 पैरा समावयवी बनने चाहिए। तो इसके बारे में वो नहीं समझा सका। ये सबसे पहली इसकी क्या थी, कमी थी। ठीक है भाई, जो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी वो यही थी कि आपके पास बेंजीन की कैकुले संरचना की कमियां, जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो आपके पास यही थी कि बेंजीन की कैकुले संरचना के अनुसार समान प्रतिस्थापियों के लिए 2 ऑर्थो समावयवी संभव है, जबकि वास्तव में एक ही बनता है। क्या बोला मैंने कि सबसे पहली जो कमी थी इसकी वो क्या थी आपके पास, कि जब बेंजीन की कैकुले संरचना के अनुसार, बेंजीन की कैकुले संरचना के अनुसार बेंजीन की कैकुले संरचना के अनुसार बेंजीन की कैकुले संरचना के अनुसार समान प्रतिस्थापी समूहों के लिए समान प्रतिस्थापी समूहों के लिए समान प्रतिस्थापी समूहों के लिए प्रतिस्थापी समूहों के लिए 2 ऑर्थो संभव है। 2 ऑर्थो संभव है, जबकि वास्तव में एक ही ऑर्थो समावयवी बनता है, जबकि वास्तव में एक ही ऑर्थो समावयवी बनता है। भाई सबसे पहले कैकुले की संरचना की क्या है अपने पास, कि कैकुले की संरचना के अनुसार समान प्रतिस्थापी समूहों के लिए कितने संभव है, एक ही ऑर्थो संभव है। ठीक है भाई, यदि अपन एक्चुअल बेंजीन की स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन में कितने समावयवी बनते हैं, ओनली एक ही ऑर्थो समावयवी बनते हैं। जबकि कैकुले संरचना क्या कह रही है, कैकुले संरचना के अनुसार कितने समावयवी संभव है, 2 ऑर्थो समावयवी संभव है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अपन यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर में आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आपके पास यही होती है क्या, कि बेंजीन में आपके पास आपके पास ये होता है 1 2 3 4 5 और 6 है। एक तो अपने पास जो 2 पोजीशन है वो आपके पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। यदि यहां पर आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है तो
आपके पास यदि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे एक्स मान लिया, एक आपके पास एक्स है, तो 1-2 पोजीशन अपने पास क्या है, ऑर्थो, और एक आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास जो 1-6 पोजीशन है, कौन सी 1-6, 1 ये 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहां पे लगा रहा हूं मैं, कहां पे लगा रहा हूं, इस जगह में, इस जगह पे लगा रहा हूं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 1,6 है, ये भी क्या अपने पास ऑर्थो है। तो ये जो कैकुले है, कैकुले कहता है कि दो समावेश संभव है कि ये ऑर्थो और ये ऑर्थो कैकुले के अनुसार अलग अलग है, जबकि अपन बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें अपने पास दोनों समावेशी क्या है, सेम है। तो इस आधार पर कैकुले इसे नहीं समझा पाया। तो ये आपके पास हो गई फर्स्ट लिमिटेशन इसकी होती है। ओके भाई, यदि अपन नेक्स्ट कमियों की बात करें, सेकंड कमी, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि बेंजीन अणु एक समतलीय अणु होते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है, सभी पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। सब एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि आपके पास जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि आपके पास जो बेंजीन है वो आपके पास क्या है, एक समतलीय अणु है। एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि बेंजीन एक समतलीय अणु है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। सभी कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। लेकिन यदि अपन कैकुलेस रचना की बात करें, यदि अपन कैकुलेस रचना की बात करें तो इसमें सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाई समान होती है। आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो बेंजीन है, बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बंध लंबाई समान होती है। बंध लंबाई समान होती है। और कितनी होती है वो, समान होती है। और वो कितनी होती है अपने पास, 1.39 एंगस्ट्रॉन। सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी होती है अपने पास, 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है। क्या बोल रहे हैं अपन कि एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि बेंजीन एक समतलीय अणु है जिसमें सभी कार्बन एक तल में उपस्थित होते हैं और जिसकी बंध लंबाई कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है। ये किसकी होती है, बेंजीन की होती है। एक्स जब उस मोलिकुलर फॉर्मूला को अपन ने C6H6 को देखा, जब उसको एक्सरे विवर्तन के आधार पर देखा तो वो एक समतलीय अणु पा रहा था और उसकी बंध लंबाई कितनी आ रही थी, 1.39 एंगस्ट्रॉन आ रही थी। कितनी आ रही थी भाई, 1.39 एंगस्ट्रॉन हो रही थी, जो कि एकल एकल बंध लंबाई, एकल एकल बंध लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, एकल एकल बंध लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई कितनी होती है भाई, कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन, 1.54 एंगस्ट्रॉन से कम है। वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध लंबाई, वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध लंबाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध लंबाई कितनी होती है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉन से अधिक है, 1.34 एंगस्ट्रॉन से अधिक है। इसे कैकुले नहीं समझा पाया, अधिक है। क्या आप ये कह रहे हैं कि एक्सरे विवर्तन में उसकी कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि आप ये कहते हैं कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई का मान क्या होता है अपने पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं अपने पास 1.4। अरे भाई कैकुले भी तो इसको देख के बोल दिया कि भाई कार्बन कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। भाई आपने कहा कि इसमें 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं और 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं, तो एक आपके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी होगा और उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई कार्बन कार्बन बंध लंबाई जब सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉन है, और जब आप कार्बन कार्बन डबल की बात करेंगे तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 1.34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। जो कि जब एक्सरे विवर्तन के आधार पर देखा गया तो आपको देखा गया कि 1.39 एंगस्ट्रॉन से कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई ज्यादा थी, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध लंबाई क्या थी, 1.32 कम थी। इसे कौन नहीं समझा पाया, इसे कैकुले नहीं समझा पाया। इसी के साथ साथ
यदि अपन प्रत्येक कार्बन बंध लंबाई की बात, कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई की बात करें तो 1.08 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि कैकुले के अनुसार 3 कार्बन छोटे व 3 कार्बन बड़े होने चाहिए। क्या बोल रहे हैं भाई? जब अपन कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई की बात करें, अपन किसकी बात करें? कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई की बात करें तो अपने कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई कितनी होती है? 1.08 एंगस्ट्रॉन होती है। किसमें? बेंजीन में। लेकिन कैकुले के अनुसार तो क्या हो गए कि कैकुले के अनुसार तो 3 तो डबल बॉन्ड हो गए और 3 क्या हो गए अपने पास? सिंगल बॉन्ड होंगे। 3 तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़े हाइड्रोजन, तो मतलब 3 कार्बन कार्बन तो बड़े और 3 क्या हो गए? छोटे हो गए। मतलब स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए, बड़ी और इधर से छोटी, मतलब स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए भाई, ये बड़े हो गए तो ये छोटे हो गए, फिर ये बड़े हो गए तो ये छोटे हो गए। मतलब ऐसे आपके पास 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड तो क्या होने? लंबे होने चाहिए और 3 क्या होने? छोटे होने चाहिए। इसे कैकुले नहीं समझा सका, कैकुले नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। किसको नहीं समझा सका? कि आपके पास क्यों कार्बन कार्बन बंध लंबाई आपके पास 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है, इसे कैकुले नहीं समझा सका। ठीक है भाई? तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि कैकुले की ये कमियां थी, इन कमियों के आधार पर ही कैकुले अपनी संरचनाओं की व्याख्या तो करता है। कैकुले की काफी यदि बात करूं मैं आपके सामने तो अपन यही कहेंगे कि कैकुले संरचना के आधार पर अपन बहुत सारी रिएक्शनों को देखते हैं जो कि बेंजीन की आगे जाके गतिक संरचना आएगी। इसमें एक कमी को तो ये पूरा खुद ही कर देगा। जो आपने ऑर्थो पैरा मेटा की बात कर रहे हैं ना, ये ऑर्थो 2 समाय बनते हैं, उसको तो ये अभी खुद ही कमी कर देगा कि जो कि अपन बोलेंगे कैकुले की गतिक संरचना। क्या बोलेंगे उसमें? कैकुले की गतिक संरचना। जो कैकुले की गतिक संरचना आएगी ना, वो इसके ऑर्थो जो आपका बना रहे हो, आप ऑर्थो के बारे में बात कर रहे हैं, उसे तो यही खत्म कर देगा कि भाई ये 2 संरचनाएं पाई जाती है जिसे अपन गतिक संरचना कहते हैं। आगे जाके अनुनाद बोलेंगे। ये जो गतिक संरचना है, ये आपके पास ये ऑर्थो जो आप 1.6 और 1.2 बोल रहे हैं, ये आपके पास क्या होते हैं? लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है भाई? तो ऐसे करके अपन नेक्स्ट चले। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया बेंजीन की कमियां। ठीक है भाई? कितनी कमी थी अपने पास? 3 कमी थी। सबसे पहली कमी, सबसे पहले अपन ने किसको लिया? बेंजीन की कैकुले संरचना के अनुसार समान द्विप्रतिस्थापित समूह में 2 ऑर्थो व 2 पैरा होते हैं। ठीक है? 2 ऑर्थो होते हैं, सॉरी कितने होते हैं अपने पास? 2 ऑर्थो होते हैं, जबकि बेंजीन में कितने होते हैं? एक ही होता है। इसे नहीं समझा सका। सेकेंड यदि मैं बात करूं, ये देखो, यदि अपन नेक्स्ट बात करें, सेकंड थी अपने पास कि एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि आपके पास जो कार्बन कार्बन जो बेंजीन है वो sp2 संकरण वह क्या होती है? समतलीय होती है। क्या होती है? समतलीय होती है। राइट? sp2 संकरण वह क्या होती है? समतलीय होती है। जबकि अपन ये कहते हैं कि इसमें जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो बंध लंबाई कितनी आती है? 1.54 एंगस्ट्रॉन आती है। जबकि अपन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉन आती है। जो डबल बॉन्ड 1.39 एंगस्ट्रॉन से अधिक व 1.39 एंगस्ट्रॉन से क्या होती है? कम होती है। जब अपन कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई की बात करते हैं, जब अपन किसकी बात करते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई की बात करते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई कितनी होती है अपने पास? 1.0 एंगस्ट्रॉन 1.08 एंगस्ट्रॉन होती है। जो कि इस आधार पर क्या हुआ कि कुछ कार्बन की तो क्या बड़े हैं, कुछ कार्बन क्या है? छोटे हैं। इसे कैकुले नहीं समझा सका। एक कुछ हाइड्रेशन एनर्जी की अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन बेंजीन की स्थायित्व की बात करें तो बेंजीन का असाधारण जो स्थायित्व है, बेंजीन की कैकुले संरचना, कैकुले बेंजीन के असाधारण स्थायित्व को नहीं समझा सका। क्योंकि अपन क्या कहते हैं? स्थायित्व जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोजनीकरण उष्मा पर क्या करता है? डिपेंड करता है। उसे भी ये क्या नहीं करा? समझा सका। ठीक है भाई? अब इसके आधार पर अपन नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बेंजीन की गतिक संरचना। ठीक है भाई? कौन सी डिस्कस करेंगे अपन? बेंजीन की गतिक संरचना। जो आज का जो टॉपिक था अपना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अपने पास कैकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण, कैकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण और कैकुले संरचना की कमियां। कैकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछा जाएगा कि कैकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण व कैकुले संरचना के विपक्ष में प्रमाण या कमियों को समझाइए। ये आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कैकुले संरचना जो प्रस्तावित की गई उसमें असंतृप्तता की व्याख्या करो। तो अपन ने 1% क्षारीय MnO4 और Br2 and CCl4 के साथ अपन ने की थी। इसका जो थ्योरेटिकल, थोड़ा क्या थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, ये
थ्योरेटिकल पार्ट है, आप जब नोट्स में, जैसे इसे पढ़ने के बाद आप जब नोट्स में देखोगे तो आपको लगेगा, मजा आएगा कि हाँ सर मजा आ रहा है इसमें ना, मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। वो कहाँ मिलेंगे? लर्निंग मेटा लर्निंग ऐप से आप उसे डाउनलोड करिए और उसमें अपन देख लेंगे, ठीक है भाई। तो फिर चलते हैं आज के लिए, थैंक यू।